नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रेड 9 न्यूज की इस खास पेशकश में। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हम सब ने अपने बचपन में ये कविता जरूर पढ़ी होगी और सुनी भी होगी। सुभद्रा कुमारी की ये कविता की पंक्तियां जो कि महारानी लक्ष्मीबाई की वीर गाथा को बयां करती हैं। इस कविता को जब भी हम पढ़ते थे तो स्वतः ही एक जोश, एक अभिमान, आग सी महसूस होने लगती थी। आज भी इसे पढ़ते ही स्वतः ही हम देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हो जाते हैं। आज उन्हीं मर्दानी, उन्हीं वीरांगना जिन्होंने अपनी जान गंवा दी लेकिन अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके, उसी वीरांगना का आज जन्म दिवस है। आज ही के दिन रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1928 को काशी के 80 घाट वाराणसी में हुआ था। उनके पिता का नाम मोरपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी बाई था। उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था, परंतु प्यार से मणिकर्णिका को सभी मनु कहकर पुकारते थे। उनके पिता एक साधारण ब्राह्मण और अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के सेवक थे और माता भागीरथी बाई सुशील, चतुर और रूपवती महिला थीं। मनु अब 4 साल की थी तब उनकी मां का निधन हो गया। मनु के मां के निधन के बाद उनके पिता मनु को लेकर झांसी चले आए। यहीं पर उन्होंने तलवारबाजी, घुड़सवारी और शस्त्र विद्या सीखी। अब चूंकि मनु के घर में उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं था, इसलिए उनके पिता मोरपंत मनु को अपने साथ बाजीराव के दरबार में ले जाते थे। लेकिन अत्यंत चंचल और सुंदर मनु ने सबका मन मोह लिया था। बाजीराव मनु को प्यार से छबीली बुलाते थे। ये तो हुई मनु के बचपन की बातें। इसके बाद झांसी के राजा गंगाधर राव निम्बालकर के साथ रानी लक्ष्मीबाई का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। विवाह के बाद इनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। गंगाधर राव की पहली पत्नी रमाबाई का निधन बहुत पहले ही हो चुका था। इस कारण से झांसी के शासक बनते ही उन्होंने 9 वर्षीय पुत्री मणिकर्णिका यानी कि मनु से दूसरा विवाह किया। महारानी लक्ष्मीबाई अपने नन्हे पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधकर बड़े ही कौशल से युद्ध लड़ने की कला में माहिर थी। सन 1857 के सितंबर-अक्टूबर माह के दौरान उन्होंने बड़ी ही बहादुरी से लड़ते हुए अपने राज्य को 2 पड़ोसी राज्यों ओरछा और दतिया की सेनाओं से पराजित होने से बचाया। जनवरी 1858 में जब ब्रिटिश आर्मी ने झांसी पर आक्रमण किया तो पूरे 2 सप्ताह तक युद्ध चला। अंततः ब्रिटिश सेना झांसी शहर को पूरी तरह तहस नहस करने में सफल रही। हालांकि रानी लक्ष्मीबाई अपने पुत्र के साथ वेश बदलकर भागने में सफल रही। इसके बाद उन्होंने कालपी में शरण ली, जहां उनकी मुलाकात तात्या टोपे से हुई। फिर उन्होंने दोबारा अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़ने की ठानी। इसी संघर्ष में 17 जून 1858 को वो ग्वालियर की रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुई और विश्व इतिहास में भारतीय नारी की ओजस्विता का प्रतीक बनी। रानी लक्ष्मीबाई ने कम उम्र में ही ये साबित कर दिया था कि वो न सिर्फ बेहतरीन सेनापति थी बल्कि कुशल प्रशासक भी थी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए रेड 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।